और वो सुबह सुबह नरेंद्र सिंह के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाता है और दरवाजा खटखटाता है। नरेंद्र सिंह घर के बाहर आते हैं और आने के बाद वो देखते हैं कि उनके दरवाजे पर एक भिक्षुक खड़ा हुआ है भिक्षा मांगने के लिए। वो अपने जेब में देखते हैं कि शायद कुछ रुपए हो, लेकिन उनके पास कुछ नहीं रहते हैं जेब में। तो फिर वो थोड़े से निराश होते हैं और निराश होने के बाद वो घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर एक बर्तन उठाकर लाते हैं और उस भिखारी को भिक्षा में दे देते हैं। थोड़े समय के बाद भिखारी चला जाता है, देखता है कि मुझे भिक्षा में तो एक बर्तन मिला हुआ है, खुश हो जाता है और वो चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब नरेंद्र सिंह की पत्नी आती है और वो देखती है कि जिस जगह पे वो बर्तन रखा हुआ है वो बर्तन वहां पर नहीं है, तो वो चिंतित होती है और अपने पति से पूछती है कि ये बर्तन यहाँ रखा हुआ था, वो बर्तन कहाँ गया। तो जब वो पूछती हैं तो नरेंद्र सिंह बताते हैं कि जो बर्तन रखा हुआ था, मेरे पास पैसे नहीं थे, धन नहीं था, इसलिए मैंने उस धन के स्थान पर उस बर्तन को भिक्षुक को दान में दे दिया है। जब वो ये बात सुनती हैं तो वो बहुत चिंतित होती है, गुस्सा हो जाती है, क्रोधित करती है और बोलती है कि ये आपने क्या किया, वो बर्तन तो चांदी का था, आपने उस चांदी के बर्तन को भिक्षा में दे दिया, ऐसा आपने क्यों किया। अब आप शीघ्र जाइए उस भिक्षुक को ढूंढिए और ढूंढने के बाद आप उस बर्तन को वापस लेकर आइए, क्योंकि वो बर्तन तो चांदी का था। अब जब नरेंद्र सिंह पत्नी की बात सुनते हैं और पत्नी उनको समझाती है तो वो कुछ सुनते हैं, सुनने के बाद उनकी बात मानते हैं और वो भिक्षुक को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। जब वो ढूंढते हुए जाते हैं, थोड़ी दूर पर वो जो भिखारी रहता है वो वहां पर भिक्षा मांगते हुए दिखाई देता है। तो नरेंद्र सिंह उनके पास जाते हैं और भिक्षुक को रोकते हैं और रोक कर बोलते हैं कि रुको भाई, मुझे आपसे कुछ बात करना है। तो वो बोलते हैं कि है ना, मेरी पत्नी ने मुझे समझाया, मुझे बताया कि है ना, मैंने जो बर्तन आपको भिक्षा में दिया है वह चांदी का था। तो भिक्षुक जो रहता है वो शायद डरता है, वो सोचता है ये बर्तन मुझसे वापस ले लेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि है ना, मैं आपको इसलिए बताने आया हूँ ताकि ये आप कम कीमत पर इसको बेच ना दें, आपका नुकसान ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ तक आया। तो जो भिक्षुक था वो सोचता है ये तो बड़ा दयावान व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, जो मेरे लिए ये बताने के लिए कि ये बर्तन चांदी का है, मुझे नुकसान ना हो जाए, इसलिए इतनी दूर तक आया है। तो वो ये सोचते हुए वहां से निकल जाता है। तो भिक्षुक और जो मित्र, उसके जो नरेंद्र सिंह का एक मित्र वहां पास में खड़ा रहता है, वो देखता है, दोनों की बात सुनता है। तो थोड़ी देर बाद जब भिक्षुक चला जाता है तो वो अपने मित्र से बोलता है कि क्यों भाई, तुमने ऐसा क्यों किया, जब आपको पता चल गया था कि वो बर्तन चांदी का था तो आपने उससे वापस क्यों नहीं लिया। तो भिक्षुक ने उसने नरेंद्र सिंह बोले कि देखो भाई, हंसकर मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया कि देखो भाई, मैं अपने मन को इस बात के लिए अभ्यस्त कर रहा था कि मेरा मन कभी हानि, नुकसान या कभी कोई घाटा होने पर किस प्रकार प्रसन्न चित्त रहे। मैं अपने मन को ऐसा बनाना चाह रहा था कि मेरा मन किसी भी परिस्थिति में प्रसन्न बना रहे, बनने की आदत डल जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था, क्योंकि प्रसन्न चित्त रहकर ही हर परिस्थिति से जूझा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है। और क्योंकि यदि हम उदास रहकर, निराश रह के काम करते हैं तो हमारे काम की गति भी कम हो जाती है, इसलिए हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। बहुत बढ़िया।